ठीक है, एक सेकंड। देखो ऐसा है, ये पहला तो कुछ नहीं, थ्योरी है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट, फिर रेजिस्टिविटी वो निकालना है, वही ये पार्ट तो हो जाएगा। एक में दिक्कत है क्या प्रकार? नहीं सर। बी पार्ट देखो। अब बी पार्ट में तुम देखोगे, फिगर शोज है लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर जिसका ए बी ऐसे वायर है, और कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको दिया हुआ है, नल पॉइंट्स फॉर द टू प्राइमरी सेल्स। अब देखो पहले केस में जब L1 आ रहा है, देखो नोटिस करो, इस वाले केस में E1 माइनस E2 हो रहा है, और E1 माइनस E2 की वैल्यू आ रही है 5 इंटू L1, और दूसरे केस में हो रहा है E1 प्लस E2 जिसकी वैल्यू आ रही है, मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू L2। ये बात समझते हो बेटा, हाँ या ना प्रकार? हाँ सर। अब तुम दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो E1 प्लस E2 डिवाइड बाई E1 माइनस E2 जो मैं करूंगा तो आ जाएगा L2 बाई L1। तो वो कितनी वैल्यू आ रही है, L2 कितना दिया है, L2 दिया है 300 और ये दिया है 120। ठीक है, तो उसको करोगे तो ये होगा 5/2 आ गया ये। तो मेरे पास E1 प्लस E2 डिवाइड बाई E1 माइनस E2 की वैल्यू 5/2 आ रही है। अब तुम एक काम करो, E1 बाई E2 निकालना है ना, अब तुम यहाँ से E2 जबरदस्ती कॉमन ले लो, एक काम करो, तो ये E2 जब कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, E1 बाई E2 प्लस 1, और इधर भी ये E2 कॉमन ले लिया, E1 बाई E2 माइनस 1, और इज इक्वल टू इधर 5/2। अब E2 से E2 काट दो, E1 बाई E2 निकालना है तो K ले लेते हैं इसको, तो K प्लस 1 अपॉन K माइनस 1, दिस विल कम आउट टू बी 5/2। तो यहाँ से कितना आ गया, 2K प्लस 2 बराबर 5K माइनस K। तो ये कुछ हो गया 3K इज इक्वल टू, नहीं 5K माइनस K नहीं, 5K माइनस 5, 5K माइनस 5, तो कितना हो गया ये, इसको उधर ले आएंगे, 3K विल बी इक्वल टू 7, 3K विल बी इक्वल टू 7, और K की वैल्यू आ जाएगी 7/3। क्लियर हुआ बेटा? सही है, मतलब E1 बाई E2 की वैल्यू क्या आ गई, 7/3। बताओ इसमें दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सर। है ना? अब E1 अकेला निकालना है, तो अब क्या होना, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। हाँ, E1 अकेले के लिए, E1 अकेले के लिए तुम दोनों इस इक्वेशन को यूज कर लो। तो दोनों को यूज करोगे, अगर मान लो दोनों को तुम ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है, तो E2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2E1 विल बी इक्वल टू 5 इंटू L1 प्लस L2। तो यहाँ से E1 के लिए क्या बोल सकते हो कि 5 इंटू आ जाएगा L1 प्लस L2/2। तो E1 के लिए क्या आएगा नल पॉइंट, L1 प्लस L2/2, मतलब कितना, मतलब आ जाएगा मेरा 120 प्लस 300, 120 प्लस 300 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नहीं सर। बस आ गया आंसर। तो ये हमारा आंसर, सॉल्व कर लेंगे इसको, 420/2 मतलब 210 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा यहाँ तक? नहीं? नहीं सर। ठीक है, फिर और बाकी प्रैक्टिस करना। अब चलो, अब हम अपने नॉर्मल उसमें आगे बढ़ते हैं, और कोई स्पेशल डाउट है तो पूछ लो, कुछ और कुछ लग रहा है नया सा। बाकी देखो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। अभी फिलहाल मैं तो देखो प्रैक्टिस के लिए जो वो दिया था, और ये भी तुम करते हैं ना धीमे धीमे। अब देखो है क्या, ये है बात क्या है कि ये सिर्फ सारे के सारे बोर्ड पे बेस्ड है, बोर्ड के हिसाब से है क्वेश्चन। हालांकि पोटेंशियोमीटर तो सेम ही चीज है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट सर्किट्स को सॉल्व करने के तरीके में कंपटीशन ऑफ बोर्ड में बहुत अंतर है। ठीक है, तो वो हम करेंगे। तो एक काम करते हैं, हमने जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स है वो तो पूरा सही से खत्म कर दिया था, कंडक्टर और बहुत डिटेल में सब कुछ अच्छा पढ़ा था। ठीक है, वहां तक तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो कैपेसिटर में हम सिंपल बेसिक कैपेसिटर वाली सारी चीजें हमने देख ली, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर के टाइप्स, है ना। अब वहां हमने बीच में रोक दिया था, ये बोर्ड वाला हम पहले खत्म कर रहे थे, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तुम्हें याद आ रहा होगा कि हमने लास्ट टाइम पे कैपेसिटर को जब कनेक्ट करते हैं दूसरे को, एक को चार्ज करके दूसरे कनेक्ट कर दिया, फिर इससे कितना इसका एनर्जी लॉस हुआ, इस टाइप की चीजें करी थी। ठीक है, याद आ रहा है प्रकार और यश? बोलो बेटा। हाँ सर। है ना, तो वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कैपेसिटर में देखो, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, वैसे तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मैंने बता दिया, बट कुछ अजीब से क्वेश्चन कुछ करते हैं, वो शायद तुमने नहीं किए होंगे। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ऐसे ही प्लेट है, ऐसे ये प्लेट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इस प्लेट का एरिया ये जो 1 2 3
और 4 ऐसे प्लेट है। इन सब सारी प्लेट का एरिया ए है और ये सारे डिस्टेंस डी डी मुझे दिए हुए हैं। अब पूछा गया है कि फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको? बोलो भाई। हाँ सर। है ना? हाँ सर। चलो ठीक है, बताओ कर सकते हो क्या? थोड़ा डिफिकल्ट है, चलो एक में करके दिखा देता हूँ। पहली बार तुम देख रहे हो इसलिए। इसमें क्या होगा बेटा, तुमको पोटेंशियल के लॉजिक से जाना है। क्योंकि देखो, जहां पे याद रखो, हमेशा अपने दिमाग में ये चीज क्लियर रखो कि सीरीज हम तब बोलते हैं जब पोटेंशियल सेम होता है या डिफरेंट होता है। सर बोलो भाई, डिफरेंट। सीरीज कब बोलते हैं? डिफरेंट। कि डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंट हो और चार्ज हमारा सेम आ जाए, क्योंकि केमिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। और पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो क्या आ जाए, सेम। और जो हमारा चार्ज है वो अलग अलग आ जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो डिफरेंट आ जाए। ठीक है, तो करते हैं चलो। तो पहले एक काम को नाम दिया दीजिए करो उसको, हमेशा जब भी ऐसा होता है तो पहले नाम दे दिया। ठीक है, तो मैं नाम देता हूँ स्प्लिट को 1, इसको नाम देता हूँ 2, और इस वाली को 3, इस वाली को 4। ओके, और ऐसा है तो मैं ए से चलूंगा और बी पे जाऊंगा। तो जब मैं ए से चलूंगा तो मेरे सामने आएगी प्लेट नंबर 1। प्लेट नंबर 1 के साथ में कौन है भाई, बताओ जरा। प्लेट नंबर 1 के साथ कौन है? 2। और वो 2 किससे कनेक्टेड है? बी से। हाँ या ना, बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है, अब मैं प्लेट नंबर ए से 1 से जा सकता था और कोई रास्ता था नहीं। अब मैं चला गया ए से, दूसरा रास्ता था 3, तो 3 पे चला गया मैं। 3 पे गया तो 3 के साथ कौन था? अब 3 से जाने के 2 रास्ते थे। 3 से एक है जो 2 से जुड़ा हुआ है, और वही 2 बाद में बी से जुड़ा है। और 3 से एक और रास्ता है, वही 3, कि वो 4 से जुड़ जाओ और 4 के साथ वापस में वो बी से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली क्या हो गया, अगर तुम सी को बोलते हो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो यहाँ पे सी सी और सी तीनों पैरेलल में हो गए, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ गया? 3C आ गया, मतलब 3A एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ गया। पता चला बेटा? हाँ सर। ठीक है, हाँ आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री वाली बात हमारी हो गई। अब जैसे मैंने बोला कि इसी टाइप का क्वेश्चन दूसरा देखो। अच्छा लिख तो लो, लिख लो इसको पहले जल्दी। लिख लो तो बता देना बेटा। सर, आप एक बार ये 3C कहाँ से आया, एक बार वापस बता दीजिए ना। 3C कैसे आया ये बताओ वापस से। हाँ सर। देखो बेटा, तुम्हें याद और आ रहा होगा, अच्छा ये तीनों पैरेलल में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
नहीं सर, ये नहीं सर। तो मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ, भूल गए, बहुत बीच में गैप हो गया ना। जब जब हमारे कैपेसिटर पैरेलल में होते थे तो फॉर्मूला होता था सिंपल सीरीज जैसा, कि सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बताया था मैंने, तुम्हारे नोट्स में देखो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, C प्लस C प्लस C मतलब 3C। आया समझ में? हाँ हाँ सर। है ना, याद करो वो फॉर्मूला होगा, ये वहीं से आया है बस। हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो चलो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड थोड़ा सा सोचना तुम, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ ऐसा है, अब बताओ, ये वापस ए, ये वापस बी। थोड़ा सा ट्रिक भी है इसमें, थोड़ा ध्यान देना, ट्राई करो। वापस वही, किसका एरिया क्या है ए, और डिस्टेंस कितनी है डी, करो ट्राई। सब में डी है। हाँ सब में डी है, सब में डी है, वो इक्वल है। अलग भी कर सकता हूँ पर मैं फिलहाल वो उस पे नहीं कर रहा हूँ, सब में डी है। देखो करते हैं, आएगा आंसर। इसमें भी 3C होगा। इसी होगा, चलो देखते हैं क्या करेंगे। देखो इसमें कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने जाना, मैं नाम देता हूँ 1 2 3 4 5। तो प्लेट ए से गया तो मैं प्लेट नंबर आई मेरे पास 1, प्लेट नंबर 1 जो कि 2 के साथ था, और दोनों में गैप डी था, गैप तो फिर वही है, और वो 2 यहाँ पे डी के साथ जुड़ा हुआ है। अब ए से मैं एक और रास्ता मैंने देखा तो मेरे को मिला 4, 4 जो कि 3 के साथ था, और ये 3 बी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर मुझे 4 का एक और रास्ता मिला 5, जो कि फिर से डी के साथ था, ये हो गया। 3C किसने दिया था आंसर? यश। यस। ओके, प्रकार तुम्हारा क्या है बेटा आंसर? सर यही आया था। यही है। अब 2 और 3 का क्या, ये 2 और 3 का वाला क्यों नहीं काउंट कर रहे हो तुम लोग, बताओ। सर क्योंकि कोई मतलब रास्ता ही नहीं है ना, कि कोई ऐसा कॉमन पॉइंट ही नहीं है जो 2 और 3 को कनेक्ट कर रहा हो और जो ए और बी से भी कनेक्टेड हो। क्योंकि प्लेट नंबर 2 का और प्लेट नंबर 3 का दोनों का पोटेंशियल सेम है, और इसका मतलब कैपेसिटर शॉर्ट है, और जब कैपेसिटर शॉर्ट है तो वो काम का ही नहीं है, मतलब उसको कुछ स्टोर ही नहीं कर सकते। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो कैपेसिटर काम कर पाएगा, हाँ या ना? तो आंसर तुम्हारा बिल्कुल हाँ सही। सर। क्या बेटा? मतलब हाँ सर होगा। हाँ हाँ, तो क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है पोटेंशियल,
तो इस कारण जो ये वाला कैपेसिटर है क्या है, शॉर्ट है। तो ये शॉर्ट है, इस वजह से इसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, तो आंसर वापस से क्या आ जाएगा, सी का 3C आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से लिख लो और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। हो गया सर। हो गया, लिखिए यश तुमने भी। हाँ सर। ओके चलो ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, एक यहाँ पे कैपेसिटर है, उसके बाद ये दूसरा कैपेसिटर, फिर इधर यहाँ पे तीसरा, और ऐसा चौथा, लास्ट में यहाँ 5 और इधर 6। ये 1 2 3 4 और ये ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ है। ए और बी के बीच में अपने को सी करंट निकालना है, और सबका वैल्यू जो है वो सी ही है। ठीक है, करो, क्या आंसर है। Find C current if each capacitor has capacitance C। क्वेश्चन पता चल गया ना भाई। हाँ सर। ओके करो। हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही सर हो रहा है, एक मिनट। हो रहा है, ठीक है। सर इसमें 3C होगा या 6? क्या बेटा, 3 या फिर 6 आंसर आएगा। ये अरे ये नंबर दिया है मैंने 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू थोड़ी है। हाँ हाँ फिर सबका मैं सी बोल रहा हूँ, लेना है तो तुम्हें चलो ले लो, सी बराबर 2 माइक्रोफेरेड ले लो, चलो ठीक है, ऐसा है तो सबका 2 नहीं सर, माइक्रोफेरेड। मैं बोल रहा हूँ कि 3C या फिर 6C आ रहा है। अच्छा 3C या ऐसे क्या है ये, एबीसी चल रहा है क्या, ये आई है 50-50। फिक्स बताओ, ऐसा थोड़ी है। एक चीज बताओ, कोई भी एक आंसर दो। देखो कैसे सर करेंगे मेरा इसको? C/6 आया। कितना कितना, C/6। 3/6 मतलब 1/2। नहीं, C/6। C/6, अच्छा चलो करते हैं। एक बात बताओ, इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, हाँ या ना, बोलो भाई। ये ए है तो यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ है क्या, नहीं सर। नहीं। तो ये होगा, मतलब ये पोटेंशियल है तो ये भी पोटेंशियल होगा। अब इसको मैं नाम देता हूँ सी, ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ डी। ठीक है, बनता ही है, ठीक हो गया। तो देखो 1 को और 3 को, 1 एंड 3 को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, हाँ या ना, बोलो, वी ए माइनस वी सी, हाँ सर। मतलब वो दोनों पैरेलल हो गए।
तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा चेंज करके पहले ही सिंपल क्या कर दूंगा कि भैया ये जो 1 वाला है और ये दोनों पैरेलल है, तो कहाँ पहुंच जाओगे तुम, सी पहुंच जाओगे। ए से स्टार्ट किया तुमने, सी पहुंच गए, ठीक है। अब सी से गए तो तुम्हें मिला कौन, डी। तो सी से गए तो मिला कौन, डी। बीच में कौन आया, अच्छा ये कौन कौन से थे, ये थे 1 और 3, ये 1 और 3 थे। अब जब यहाँ से गए तो कौन कौन मिला, 2 मिला, और कहाँ पहुंच गए तुम, डी पे पहुंच गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसी ए से तुम और आगे देखोगे, ए से एक तो सी पहुंच गए और यही पॉइंट भी ए ही ऑफ कोर्स। तो यहाँ से तुम जब डी का देख रहे हो डायरेक्ट, ए और डी का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्या है दोनों के बीच में, 4, 4 नंबर वाला, और तुम डी पे पहुंच गए। और सी और डी का तो था ही। फिर डी और बी के बीच में है, डी और बी के बीच में है कौन है, 6 नंबर वाला है, तो तुम कहाँ पहुंच गए, बी पे पहुंच गए। और ये कौन सा बचा, 5 नंबर बचा, ये किसके बीच में, ए और बी। ये तो ए और बी में सीधा ही है, मतलब ऐसा 5 नंबर यहाँ है, हाँ या ना, बोलो बेटा। हाँ हाँ सर। सर। हो गया कंप्लीट, कर ले आप सॉल्व। हाँ सर। हाँ सर। अब ये मैं थोड़ा पहली बार सिखा रहा हूँ, तो इसे तो बना बना के दिखा रहा हूँ, वरना जल्दी जल्दी मैं यहीं भी बना देता। पर यहाँ पे मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो ये इनका क्या हो गया, सी सी का 2C, ये 2C और ये 2C, ये 2C और C, इन दोनों का क्या आएगा, 2C और C का क्या आएगा, 2C और C सीरीज में, सीरीज में क्या आता है फॉर्मूला, ये तो याद ही है ना सबको, सीरीज में आता है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, पता है या नहीं है, याद करो। याद है सर। हाँ, हाँ सर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2C CC का, और 2C और C का हो जाएगा 2C इंटू सी और 2C प्लस सी, दैट इज 2C/3 आ जाएगा बेसिकली। तो ये 2C/3 आ गया। अब 2C/3 इसके साथ पैरेलल में है, तो सिंपल वो ऐड हो जाएगा, 2C/3 प्लस सी, ये कितना आ गया, 5C/3। ये 5C/3 आया, ये पूरा का पूरा उसके साथ फिर सीरीज में है, सी के साथ, तो फिर वही करो, 5C/3 इंटू सी डिवाइड बाई 5C/3 प्लस सी। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, ये हो जाएगा 8, 8C नीचे और 3C तो कट जाएगा, तो 5/8C आ रहा है ये। 5/8C ये पूरा डब्बा आया, वो सी के साथ पैरेलल में, तो सीधा ऐड हो जाएगा। तो 5/8C प्लस सी, दैट इज 13C/8, ये मेरा आंसर है। अब इस केस में अगर C2 ले रहे हैं तो फिर वो देख लो, सी डा वैल्यू डाल दो। बताओ अभी समझ में आया नहीं आया। हाँ सर। हाँ। क्लियर है भाई यश एंड प्रखर, यस सर। लिख लो फटाफट से। कैलकुलेशन समझ गए, कैलकुलेशन पूरा और अच्छे से लिखूंगे, नहीं समझे। समझ गए सर। हाँ, समझा सर। सही से लिखना। एक बार वो क्लियर हो गया तो तुम स्पीड पकड़ सकते हो, पर सर्किट क्लियर होना चाहिए कि सर्किट उसको सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं। इसके 3-4 क्वेश्चन और करेंगे अभी, फिर ही आगे बढ़ेंगे। इसी टाइप के अजीब अजीब से थोड़े इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले।
हो गया सर। हो गया, ठीक है। आगे देखो, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ऐसे दो प्लेट है, इधर एक प्लेट है ऐसा और एक प्लेट ऐसा है इधर। ये ए है और चार प्लेट होगी, एक दो तीन और चार प्लेट, और ये बी है। तो वापस होगी फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, है ना। और नाम दे देना कि भाई कोई एरिया इसका सेम है सबका, एरिया सेम है और डी डी डिस्टेंस दोनों सब में सेम है। बताओ एक टू सी किया होगा। क्या बेटा, 2C। कितना 2C। 2C? जल्दबाजी कर रहे हो, थोड़ा आराम से सोच के करो, लॉजिकली। फिर एक ये क्वेश्चन भी करना। सेम वैसे ही है। सर 2C। 2C आ रहा है, चलो देखो दूसरी का भी 2C। देखो भाई, नाम दे दो पहले, 1 2 3 4। मैं ए से गया, तो ए से गया तो क्या मिला मुझे, 2। वो 2 किसके साथ था, 1 के साथ। फिर मैं ए से गया तो एक बार और मुझे 2 मिला, वो 2 किसके साथ था, 3 के साथ। और 1 और 3 बेसिकली सेम ही थे, मतलब ज्वाइंट है। ये 1 और 3 सेम ही है, ज्वाइंट है। फिर इसी 3 का ये जो 3 है, C3 का जो ज्वाइंट है 4 के साथ था, जो कि बी के साथ। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया। हाँ सर। अब देख लो आंसर क्या है तुम्हारे सामने, आंसर बताओ क्या होगा आंसर, क्या आंसर आएगा। अगर इसका मैं सी बोल देता हूँ सबका, तो क्या आंसर आएगा बताओ। तीनों का सी बोल दूं तो क्या आंसर आएगा, सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बोल देता हूँ, तो व्हाट विल बी द आंसर, बताओ। सर C। सी, क्या कर दो यार, सी कैसे आएगा। 3/2 आएगा। देखो सी पैरेलल में वो तो ऐड हो गया, सिंपल 2C हो जाएगा। और 2C एंड सी किस में रहेंगे, सीरीज में। और सीरीज में क्या करते हैं अपन, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो 2C इंटू सी डिवाइड बाई 2C प्लस सी, मतलब 2C स्क्वायर बाई 3C, मतलब 2C/3 आएगा आंसर। पता चला या नहीं चला, या फिर 2/3 हाँ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इसको अपन लिख सकते हैं। बोलो बेटा यश एंड प्रकार। हाँ हाँ सर। सर आया। हेलो, अब दूसरा करो भाई, ईमानदारी से सही से करो।
नहीं आ रहा क्या आंसर? देखो 1 2 3 4, तो सिंपल है। देखो ए से स्टार्ट करोगे, ए से जाओगे कहां जाओगे? 1 पे, 1 जो कि 2 के साथ है, सॉरी 2 पे जाओगे, 8 से 2 कनेक्टेड है ना। ए से गए तो पहुंचे अपन 2 पे। अब 2 जो है वो 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। अब 3 है बी से कनेक्टेड। फिर ए से जो 2 पे गए वो 1 से भी कनेक्टेड था, है ना। और ऐसे ही एक मिनट, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये 1 से कनेक्टेड था। अब जो 1 है वो 4 से कनेक्टेड है नॉट कैपेसिटर। और 4 जो है वो 3 से कनेक्टेड है। तो 3 और 3 तो पता ही है बाद में बी से कनेक्टेड है। तो कुछ ऐसा बन गया सर्किट, मतलब बताओ बेटा, बोलो भाई। बस आ गया आंसर। क्या आंसर आएगा बताओ जरा, क्या आंसर आएगा? प्रखर बताएगा आंसर, बताओ जल्दी से प्रखर। 1 मिनट से। मीटिंग एंड हो जाए ज्वाइन कर लेना बेटा। सर 2c/3। 2c/3। अच्छा, तुम बताओ भाई यश, क्या आंसर आएगा बेटा? यश, क्या आंसर आएगा? एक से c plus c square by 2। देखते हैं भाई, ये सिंपल चीज क्यों नहीं कर रहे हो तुम, गड़बड़ कर रहे हो कुछ। भाई ये सी है और सी है, सी सी क्या हो गया सीरीज में, तो सी इंटू सी डिवाइड बाई सी प्लस सी कितना आ गया? c/2 आ गया। और c/2 और सी पैरेलल में, तो c/2 और सी क्या हुआ? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है? सीधा ऐड हो जाता है।